3 जून 2025 बड़ा मंगलवार, साथ ही साथ अष्टमी का महासंयोग बन रहा है। ये मंगलवार मंगल अष्टमी के रूप में जाना जाएगा। अष्टमी तिथि मंगलवार के दिन है। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि माता भगवती को समर्पित है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, अपनी जिंदगी से बुरी तरीके से हार चुके हैं, नौकरी नहीं है, बच्चों की विवाह की दिक्कत लगी हुई है, अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कर्जा इतना है कि मानो रातों को नींद ही नहीं आती है, तो ऐसे में आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। ज्येष्ठ के मंगलवार को बड़का मंगलवार भी कहा जाता है। ये उपाय काफी सिद्ध है, काफी सरल है। कैसे आपको इस उपाय को करना है, ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। सुबह जल्दी उठें। भगवान हनुमान जी और माता को लाल रंग बहुत प्रिय है। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र का ही चयन करें। अगर लाल रंग के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, तो एक लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में जरूर से रखें और माथे पर लाल रंग या फिर हनुमान जी का जो कलर है केसरिया कलर, उसका एक तिलक जरूर लगाएं। अगर आपकी कुंडली में मंगल सही अवस्था में नहीं है, मांगलिक दोष है, विवाह की दिक्कत, रक्त संबंधी परेशानी बनी रहेगी, सांसारिक पीड़ा कष्ट बना रहता है, पिता पुत्र में कम बनती है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णित है, सारी निदान के लिए आपको इस कार्य को कर लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी आप अपने घर में सबसे पहले खाना बनाते हैं, उसके लिए एक पहले ही रोटी निकालें, उस पर गुड़ का टुकड़ा जरूर से रखें। मंगल का संबंध गुड़ से होता है। एक मुट्ठी मसूर की दाल रखें, गौ माता को आप खिला दीजिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज महादेव के ही एक रुद्र अवतार हैं और उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो आप सभी को गौ माता को गुड़ रखकर रोटी जरूर खिलानी चाहिए, उससे सौभाग्य बढ़ता है। जो पहला उपाय है वो आप कैसे करेंगे उसे ध्यान से सुने। ये उपाय आप घर में कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेलपत्र और शहद की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। शहद और लाल चंदन हमेशा ही मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। अष्टमी तिथि पर सबसे सिद्ध उपाय ये माना जाता है। सबसे पहले पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाएं। शहद, लाल चंदन और बेलपत्र जो लेकर गए हैं आप, उसे अपने मन की कामना कहते हुए पूजा की थाली में रख लीजिए। साथ ही यहाँ पर 2 दीपक लेकर जाना है, एक गोल वाटिका और एक लंबी वाटिका। ये सब सामान लेकर के या तो महादेव के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप शिव शक्ति का ध्यान करें, बालाजी महाराज का ध्यान करें। सबसे पहले लाल चंदन मिश्रित जल के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें और शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दें। जल का लोटा खाली नहीं करना है, थोड़ा सा जल उसमें से प्राप्त कर लेना है। और जो शहद बेलपत्र लेकर गए हैं, सबसे पहले शहद का लेपन करें माता रानी के हस्त कमल शिवलिंग पर, जहाँ पर उनका स्थान है, शिवलिंग पर भी शहद का लेपन आप थोड़ा सा कर लें। और जो आप बेलपत्र ले गए हैं उस पर लाल चंदन जो है तीनों पत्तियों पे आप लगा लें। मंगलवार के दिन लाल चंदन का विशेष महत्व है। सबसे पहली जो बेलपत्र है वो माता रानी के हस्त कमल पर आप समर्पित कर दें। सबसे पहले शहद लगाएं उसमें, फिर लाल चंदन लगाएं। दूसरी बेलपत्र लें, उसमें भी शहद का लेपन करें और चंदन लगाएं, फिर वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जो भी भक्त मंगलवार के दिन अष्टमी के दिन शहद का लेपन करता है शिवलिंग और विशेष तौर पर जल चढ़ाता है, तो उसे विशेष तौर पर लाभ मिलता है। और 2 दीपक आप ले गए हैं, एक लंबी वाटिका और एक गोल वाटिका। ये दोनों दीपक माता गौरा और शिव शक्ति शिवलिंग के पास ही इन दिनों को प्रज्वलित कर दे। बहुत सरल ही उपाय है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही सिद्ध माना जाता है। ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। एक पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। ये उपाय आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। जल का आपको एक लोटा रख लेना है, जल के लोटे में एक सिक्का डाल लें, साथ ही हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष इसे रख लें। अगर ये उपाय शाम के समय कर रहे हैं तो आपको एक बार फिर से स्नान कर लेना चाहिए। शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आटे का या फिर मिट्टी का एक चौमुखा दीपक ले लें, साथ ही साथ एक सामान्य दीपक भी ले लें। ये उपाय आप चाहे घर के मंदिर में करें या फिर हनुमान जी के मंदिर में करें। आपने पाटे पर हनुमान जी की तस्वीर रख ली और एक लोटा जल रख लिया और लोटे में सिक्का डाल लिया। आटे का दीपक बनाकर ज्योत प्रज्वलित कर देनी है, साथ ही साथ उसमें एक लौंग का जोड़ा भी समर्पित कर दें। साथ ही साथ आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पर अपना भोग जरूर लगाएं। साथ ही साथ 11, 21, 108 बार जितनी बार आप यहाँ पर कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें। बड़े मंगलवार पर अपना नाम गोत्र बोलकर पहले प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मैं अपनी नौकरी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, मंगलवारी अष्टमी के निमित्त मैं ये हनुमान चालीसा का पाठ विशेष तौर के लिए मेरे सारे काम सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करें। आप 11, 21 जितनी बार हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान जी महाराज भोग लगा दिया जाए तो ये प्रसाद जो है सबको बांट दें। जल का लोटा जो सिक्का वाला रखा है उस जल का आप अपने घर पर छिड़काव कर दें, क्योंकि ये जल अभिमंत्रित हो चुका है। बचे हुए जल को आप किसी गमले में डाल दीजिए और जो 1 रुपए का सिक्का है जो आपने रखा था लोटे में, उसे हमेशा अपने पास रखिए। ये दोनों उपाय हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं या फिर दोनों भी कर सकते हैं, आपको उपाय अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं अगर यहाँ पर मंगलवार के दिन अगर हो सके तो शिवलिंग पर एक धतूरा फोड़कर जरूर चढ़ाना चाहिए।